हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में हम एक ऐसे बंदे को देखेंगे जिसे दर्द क्या होता है पता ही नहीं होता। कहानी की शुरुआत नेथन नाम के एक आदमी से होती है, जो इस मूवी का मेन हीरो भी है। नेथन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। वो रोज की तरह अपने बैंक जाता है। अब बैंक का हेड मैनेजर एक स्पीच दे रहा होता है, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीच होती है। लेकिन नेथन का ध्यान स्पीच से ज्यादा शेरी नाम की एक इंटर्न पर होता है, जिसने हाल ही में इस बैंक को ज्वाइन किया था। नेथन जिस तरह से शेरी को घूर रहा था, उससे देखने पर साफ पता चलता है कि जैसे वो शेरी में इंटरेस्टेड है। अब अगले सीन में अली नाम का एक आदमी बैंक में आता है। दरअसल हाल ही फिलहाल में अली की पत्नी की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो टाइम पर बैंक की इंस्टॉलमेंट भरने में फेल हो जाता है। अब नेथन को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। अब कुछ देर बाद नेथन अपने लिए एक कप कॉफी बनाने लगता है। तभी अचानक शेरी उसे पीछे से आवाज देती है, जिस वजह से नेथन एकदम से चौंक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर जाती है। अब ये सब देखकर शेरी तुरंत उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन नेथन, जिसका हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था, वो शेरी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब जब नेथन अपनी जली हुई स्किन पर दवाई लगा रहा होता है, तो शेरी घबराते हुए उसके पास आती है। शेरी को लगता है कि उसकी इस गलती की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेथन उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे तो सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है। अब शेरी अपनी गलती सुधारने के लिए नेथन को लंच पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए नेथन पहले तो मना कर देता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो मान जाता है। अब वो दोनों लंच करने आ जाते हैं। शेरी अपने लिए पाई केक ऑर्डर करती है। अब वो नेथन को भी केक का एक पीस टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन नेथन उसे मना करते हुए कहता है कि वो कोई भी हार्ड चीज नहीं खा सकता। नेथन की बात सुनकर शेरी को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम हार्ड चीजें क्यों नहीं खा सकते, जिस पर नेथन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मुझे एक स्पेशल टाइप की बीमारी है, जिसमें मुझे किसी भी तरह का दर्द फील नहीं होता, इसलिए मुझे डर रहता है कि कहीं हार्ड चीज खाते हुए मेरी जीभ दांतों के बीच में आ गई तो मुझे नॉर्मल लोगों की तरह दर्द नहीं होगा, जिस वजह से हो सकता है कि मैं अपनी खुद की जीभ चबा जाऊं। इसीलिए मेरी डाइट में सिर्फ लिक्विड चीजें ही शामिल होती है। अब इतना सब सुनने के बाद शेरी उससे कहती है कि ये तो सुपर पावर है, जो हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन नेथन उसे बताता है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, क्योंकि ऐसी बीमारी के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। अब शेरी उसकी बात समझ जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि मरना तो एक दिन सबको है, फिर ऐसे डर डर के क्यों जिए। इसलिए वो नेथन को जबरदस्ती केक खिला देती है। अब नेथन अपनी लाइफ में पहली बार केक खाकर काफी खुश होता है। अब वो दोनों अपने लंच को एंजॉय करने लगते हैं। अब नेथन घर आ जाता है। वो ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी वो अपने एक ऑनलाइन दोस्त को बताता है कि आज वो शेरी के साथ लंच पर गया था और शेरी ने उसे फिर से मिलने के लिए कहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उससे दोबारा मिल सकूं। इस पर नेथन का दोस्त, जिसका नाम डिक्सन है, वो नेथन से कहता है कि तुम्हें शेरी से दोबारा मिलना चाहिए। अब काफी देर तक समझाने के बाद नेथन डिक्सन की बात मान लेता है। अब वो शेरी से मिलने एक क्लब में जाता है। शेरी के साथ बातचीत के दौरान अचानक से कोई नेथन को किसी नोवाकेन के नाम से बुलाता है। नोवाकेन नाम सुनकर नेथन हैरान हो जाता है। अब नेथन देखता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल का लड़का था। अब वो नेथन के पास आ जाता है और नेथन से कहता है कि तू अब तक जिंदा कैसे है, मैंने तो सोचा था तू मर गया होगा। ऐसा कहकर वो बेशर्मों की तरह हंसने लगता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब नेथन शेरी को बताता है कि स्कूल में उसकी बीमारी की वजह से लोग उसे नोवाकेन के नाम से चिढ़ाते थे। ये सुनकर शेरी उससे कहती है कि लोगों की फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। अब कुछ देर बाद नेथन का अलार्म बजने लगता है। वो शेरी को बताता है कि अब उसे वॉशरूम जाना होगा, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उसे कब वॉशरूम जाना है ये फील ही नहीं होता। इसलिए वो अलार्म लगा कर रखता है ताकि वो टाइम पर अपना ब्लैडर खाली कर सके। ऐसा कहकर वो वॉशरूम चला जाता है। अब जब वापस आता है तो वो देखता है कि शेरी उसके स्कूल वाले लड़के से हंस हंस के बात कर रही है। ये देखकर नेथन उदास हो जाता है। अब वो उन दोनों के पास आ जाता है। शेरी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों पुरानी बातें भुला दो और हम तीनों एक एक शॉट लगाते हैं। अब वो ड्रिंक पीने लगता है, लेकिन ड्रिंक पीने के तुरंत बाद वो आदमी बुरी तरह से खांसने लगता है। दरअसल शेरी ने उसके ग्लास में बहुत ज्यादा चिली सॉस का मिक्सचर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। अब ये देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों नेथन के घर जाते हैं, जहाँ शेरी उसकी बाजू पर टैटू देखने लगती है। तभी वो देखती है कि नेथन के पूरे शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं, जो उसने खुद बनाए थे। अब इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब नेथन उठता है तो वो बहुत खुश होता है,
क्योंकि शेरी से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और जो मोमेंट उसने शेरी के साथ बिताए थे वो उसकी लाइफ के सबसे अच्छे पल थे। अब वो उन पलों को याद करते हुए बैंक आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैंक पहुंचकर शेरी से बात करने के लिए उसके करीब जाता है तो अचानक से बैंक में 3 आदमी सेंटा वाली ड्रेस पहनकर घुस जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी अपनी गन निकालकर हवा में फायरिंग कर देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट जाते हैं। अब उन गुंडों का लीडर बॉब बैंक के मैनेजर को उठाकर लॉकर को खोलने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि तुम लोग ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया था, इसलिए 3 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ आ जाएगी। अब मैनेजर की बात सुनकर बॉब को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो बिना सोचे समझे उसे मारने लगता है। इसी बीच उसकी दाढ़ी हट जाती है और मैनेजर उसे देख लेता है। अब अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए वो मैनेजर को ही गोली मार देता है, जिस वजह से मौके पर ही मैनेजर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद बॉब बैंक के असिस्टेंट मैनेजर यानी कि नेथन को अपने पास बुलाता है और उससे लॉकर खोलने के लिए कहता है। अब नेथन जब हेड मैनेजर की बॉडी देखता है तो वो सहम जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, इसलिए रॉबर्स का दूसरा आदमी उसे मारने लगता है। लेकिन नेथन को कुछ भी फील नहीं होता, इसलिए वो नेथन पर गन तान देता है। ये देखकर शेरी चिल्लाते हुए कहती है कि उसे मत मारो। अब ये देखकर वो आदमी शेरी को ही बंदी बना लेता है और उसके कान पर बंदूक रखते हुए कहता है कि जल्दी से लॉकर खोल दो वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। अब शेरी को मुसीबत में देखकर नेथन तुरंत लॉकर का कोड बताने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में शेरी को नहीं खोना चाहता। अब लॉकर का कोड पता लगते ही वो रॉबर्ट्स नेथन के सर पर गन का बट मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो सारा कैश अपने बैग्स में भर लेते हैं। इसी बीच पुलिस टाइम से पहले वहां पहुंच जाती है, जिस वजह से वो रॉबर्ट्स कैश के साथ साथ शेरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जाते हुए भी वो लोग पुलिस पर भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच नेथन को भी होश आ जाता है। अब वो देखता है कि वो रॉबर्ट्स वहां से जा चुके हैं, लेकिन शेरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। अब उसे एहसास होता है कि शेरी की जान खतरे में है, इसलिए वो दौड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो देखता है कि एक पुलिस वाला घायल हालत में पड़ा हुआ है, तो वो अपनी बेल्ट उसके पैर पर बांधकर खून के बहाव को रोक देता है ताकि उसका ज्यादा खून न बह सके। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर की गन उठाकर और उसी की गाड़ी लेकर चोरों का पीछा करने लगता है। अब वो रॉबर्ट्स देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है, तो वो उस गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन नेथन लगातार उनकी गाड़ी का पीछा करता रहता है। अब कुछ देर बाद वो लोग किसी सुनसान गली में रुक जाते हैं। नेथन भी वहां आ जाता है। इसके बाद वो बैन नाम के आदमी के ऊपर बंदूक तानकर पूछता है कि शेरी कहाँ है, तुम लोगों ने उसे कहाँ छिपा दिया। नेथन आगे कहता है कि देख भाई, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस वो लड़की चाहिए, तुम बता दो वो कहाँ है, मैं उसे लेकर यहाँ चला जाऊंगा। अब बैन सोचता है कि ये तो बैंक का मामूली सा एम्प्लॉय है, ये मुझ पर गोली नहीं चला सकता, इसलिए वो मौका पाते ही नेथन पर हमला कर देता है। इसी बीच नेथन भी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अब बैन नेथन पर गन से हमला करता है, लेकिन नेथन बच जाता है। इसी दौरान गन खोलते हुए तेल में गिर जाती है। नेथन बिना डरे उसे तेल में से निकाल लेता है और बैन का भेजा उड़ा देता है। अब नेथन देखता है कि उसने किसी की जान ले ली है, तो वो डर जाता है, क्योंकि किसी को जान से मारने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन अभी उसके पास पछतावे का टाइम नहीं था, उसे किसी भी हाल में शेरी को बचाना था। अब वो बैन का फोन उठाकर अपने पास रख लेता है। साथ ही जाते हुए वो बैन की बाजू पर बने टैटू की फोटो भी खींच लेता है। इसके बाद वो बैन की ही गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अब वो अपने ऑनलाइन दोस्त डिक्सन को बैन के टैटू की फोटो भेजता है और उससे कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि ये टैटू किसने बनाया है। इस पर डिक्सन उससे कहता है कि भाई, हम दोनों सिर्फ ऑनलाइन दोस्त हैं, ना मैंने आज तक तुझे देखा है और ना ही तूने मुझे देखा है। इस पर नेथन उससे कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और वो तुम हो, फिर चाहे हम मिले हो या नहीं, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। नेथन की बातें सुनकर पर डिक्सन इमोशनल सा हो जाता है और वो नेथन की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को लगता है कि नेथन भी इस रॉबरी में शामिल है, क्योंकि वो मौका मिलते ही चोरों के साथ भाग गया है। अब वो लोग नेथन को कॉल करते हैं, तभी नेथन उनकी कॉल रिसीव कर लेता है। ये देखकर पुलिस वालों को अजीब लगता है, क्योंकि कोई भी चोर चोरी करते समय अपना फोन बंद ही रखता है, लेकिन नेथन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने तो पुलिस वालों की कॉल भी रिसीव की। अब नेथन उन लोगों को सारी बात बताने लगता है कि वो बस शेरी की जान बचाना चाहता है। इसी बीच पुलिस वाले नेथन की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाते हैं।
वही जल्द ही डिक्सन का मैसेज आ जाता है जिसमें वो उस शॉप का एड्रेस सेंड करता है। अब नेथन उस एड्रेस पर जाने लगता है। वही दूसरी तरफ बाकी के 2 चोर अपने ठिकाने पर खड़े थे। वो लोग बैन का इंतजार करते हुए ये सोच रहे थे कि आखिर बैन अब तक वहां पहुंचा क्यों नहीं। तभी एंड्रयू नाम का चोर, जो कि बैन का भाई है, वो काफी परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, लेकिन बॉब को पूरा भरोसा होता है कि बैन किसी भी वक्त आता ही होगा। अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी बैन वहां नहीं आता तो एंड्रयू और परेशान हो जाता है। तभी शेरी उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब हमें पता चलेगा कि शेरी भी इन चोरों के साथ शुरू से मिली हुई थी और वो नेथन के करीब भी सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो उससे बैंक के लॉकर का कोड जान सके। लेकिन वो सच में नेथन से प्यार करने लगी थी। इसी वजह से वो कभी नेथन से बैंक के लॉकर का कोड नहीं जान पाई। अब शेरी काफी परेशान होती है। वो कहती है कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जबकि लूट के दौरान बॉब ने हेड मैनेजर को जान से मार डाला था। अब शेरी की बात सुनकर बॉब उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम अपना काम ढंग से करके उस असिस्टेंट मैनेजर से लॉकर का कोड पता कर लेती तो। वहीं दूसरी तरफ नेथन उस टैटू वाले की दुकान में पहुंच जाता है। अब नेथन उससे सैम वही टैटू बनाने के लिए कहता है जो बैन की बाजू पर था। नेथन उससे कहता है कि मैं बैन का अच्छा दोस्त हूँ। अब ये सुनकर वो टैटू बनाने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में उस आदमी को नेथन पर शक हो जाता है कि ये नेथन झूठ बोल रहा है। अब वो चाकू उठाकर नेथन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इसी बीच टैटू आर्टिस्ट की वाइफ वहां आ जाती है और वो नेथन पर हमला करके गन को दूसरी तरफ पटक देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नेथन के हमलों का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद नेथन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए कांच के टुकड़े अपनी मुट्ठी में दबाकर टैटू आर्टिस्ट की आंखों पर हमला कर देता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद नेथन उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बैन का एड्रेस मांगने लगता है। अब वो भी एड्रेस बता देता है। इसके बाद नेथन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए कहीं वो एड्रेस भूल ना जाए, इसलिए वो उस एड्रेस का टैटू अपनी हथेली पर बना लेता है। इसके बाद वो बैन के घर पर पहुंच जाता है। वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है कि किसी भी तरह से उसे कोई सुराग मिल जाए, लेकिन बैन ने अपने घर में एक से बढ़कर एक हिडन ट्रैप्स लगाए हुए थे जो शायद किसी आम इंसान को जान से मारने के लिए काफी थे। लेकिन नेथन कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए बैन के किसी भी ट्रैप का असर उस पर नहीं होता। अब नेथन को वहाँ कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टा लटक जाता है। अब वो अपने दोस्त डिक्सन को फोन करके वहां आने के लिए कहता है, जिस पर डिक्सन सीधा मना कर देता है। लेकिन नेथन कहता है कि जब दोस्त मुसीबत में होते हैं तो दूसरा दोस्त ही उसकी मदद करता है और मेरे पास सिर्फ तुम अकेले दोस्त हो। अब एक बार फिर से नेथन की इमोशनल स्पीच सुनकर डिक्सन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसी दौरान बैन का भाई एंड्रयू वहां आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं बैन सीधा घर तो नहीं आ गया, लेकिन उसे बैन नहीं मिलता। अब अंदर घुसते ही वो समझ जाता है कि उससे पहले यहाँ कोई तो आया है। तभी वो नेथन को उल्टा लटके हुए देखता है। एंड्रयू को देखते ही नेथन एक्टिंग शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ जो किसी गलत घर में आ गया। लेकिन एंड्रयू उसके हाथ अपने घर का एड्रेस पढ़ लेता है और समझ जाता है कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी बॉब का फोन आता है। वो एंड्रयू को बताता है कि सूट बूट पहने आदमी ने बैन की हत्या कर दी है। नेथन को देखकर एंड्रयू समझ जाता है कि उसने ही बैन की जान ली है। अब वो भी नेथन को मारने का फैसला करता है, लेकिन मारने से पहले वो नेथन को टॉर्चर करता। वहीं नेथन भी दर्द में होने की एक्टिंग करता है, लेकिन असल में तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। इसी दौरान डिक्सन वहां आ जाता है और वो एंड्रयू पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। डिक्सन को देखकर नेथन काफी खुश होता है और आज वो दोनों पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे। अब वो नेथन को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एंड्रयू को होश आ जाता है। अब उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन नेथन एंड्रयू पर तीर से हमला करके वही गिरा देता है। इसके बाद डिक्सन कहता है कि तुम्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन नेथन कहता है कि जब तक शेरी नहीं मिल जाती वो पुलिस के सामने नहीं आ सकता। वही पुलिस भी नेथन की लोकेशन ट्रैक करके बाहर पहुंच चुकी थी। तभी वो देखते हैं कि नेथन वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो नेथन नहीं बल्कि डिक्सन होता है जिसने नेथन के कपड़े पहने हुए थे। अब पुलिस ऑफिसर डिक्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। डिक्सन उनसे कहता है कि नेथन बेकसूर है। वहीं नेथन अब एक गैराज के बाहर पहुंच जाता है, जबकि बॉब शेरी के साथ वहां से भागने की फिराक में था। लेकिन अब शेरी उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता है
कि बॉब अब आम चोर नहीं बल्कि साइको बन चुका है, जो अपने मजे के लिए लोगों को मारता है। इसलिए वो अब इन सब से दूर रहना चाहती है। अब नेथन भी उनके पास आ जाता है। नेथन को देख कर बॉब तुरंत उसे पहचान लेता है। अब वो नेथन के हाथों में बंदूक देखता है, इसलिए वो नेथन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उससे कहता है कि जिस लड़की की जान बचाने के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो, वो लड़की तो तुमसे प्यार ही नहीं करती, बल्कि वो तो हमारे कहने पर ये सब कर रही थी। बॉब की बातें सुनकर नेथन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो तो सच में शेरी से प्यार करने लगा था। तभी शेरी कहती है कि हाँ, ये सच है कि मैंने इन लोगों के कहने पर तुम्हारे साथ नजदीकियां बढ़ाई थी, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। लेकिन बॉब की बातें सुनकर नेथन पहले ही टूट जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो नेथन के हाथ से बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वो नेथन को बुरी तरह से मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो नेथन को घसीटकर एक गाड़ी के नीचे ले जाता है और गाड़ी का पूरा वजन उसके ऊपर डाल देता है। अब वो नेथन को कुचलने ही वाला था, लेकिन तभी शेरी बीच में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम सारे पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मुझे चोरी का कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस इसे मत मारो। लेकिन अब बॉब शेरी के सर पर ही बंदूक तान देता है। अब इससे पहले बॉब कुछ कर पाता, तभी पुलिस पीछे से उस पर गोली चला देती है, जिसकी वजह से वो भी गिर जाता है। वही पुलिस शेरी को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद एम्बुलेंस वहां आती है और नेथन को स्ट्रेचर पर लेटाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी किया जाता है। लेकिन तभी अचानक बॉब पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने लगता है। इसके बाद वो उसी एम्बुलेंस में बैठ जाता है जिसमें नेथन को ले जाया जा रहा था। अब वो एम्बुलेंस लेकर वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद बॉब को पता चल जाता है कि नेथन भी इसी एम्बुलेंस में मौजूद है, इसलिए वो उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन नेथन खुद को बचा लेता है। अब नेथन देखता है कि एम्बुलेंस में करंट मशीन है, इसलिए वो उस करंट को अपने हाथों से पास करके बॉब के मुंह पर लगा देता है। अचानक करंट लगने की वजह से बॉब अपना कंट्रोल खो देता है और एम्बुलेंस उल्टी हो जाती है। इसके बाद वो नेथन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शेरी वहां आ जाती है। इसके बाद बॉब अपनी ही बहन को मारने लगता है। अब जब नेथन देखता है कि बॉब शेरी को मार रहा है, तो वो पीछे से बॉब पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो शेरी की बाहों में गिर जाता है। अब उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो शेरी को देख सके, लेकिन जाते हुए वो शेरी से अपने दिल की बात कहता है। भी शेरी भी उससे माफी मांगती है। अब अगले सीन में जब नेथन की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां उसका इलाज चल रहा था। अब डिटेक्टिव नैन्सी वहां आती है। वो बताती है कि नेथन ने जो कुछ किया वो सब बस जान बचाने के लिए किया, इसलिए उसे 6 महीने की हाउस होल्ड सजा होगी, जिसे वो हॉस्पिटल में रेस्ट करते हुए बिता सकता है। वही शेरी को 1 साल की सजा हुई थी। अब कहानी के लास्ट सीन में हम नेथन को देखते हैं, जो जेल में शेरी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था, और कुछ टाइम बाद शेरी की सजा भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो दोनों खुशी से अपनी लाइफ जी पाएंगे। अब नेथन को अपने पास देखकर शेरी काफी खुश होती है और इसी के साथ ही हमारी इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी और भी मजेदार मूवीज देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।